हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, उसके रूल्स पढ़ रहे थे। तो रूल नंबर 20 तक हम लोग कर चुके थे, तो सारे रूल हो गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, अब उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आपको बताया था कि हम कोई भी चैप्टर रूल पढ़ने के बाद हम उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और वो भी एसएससी लेवल का, एसएससी मेंस लेवल का, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉमन एरर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसे आपको देता है और पूछता है कि एरर स्पॉट करिए। तो पहला है 2 miles बियॉन्ड दैट पेस्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। इसमें आपको बताना है एरर कहाँ पे है। तो गाइज ये बताओ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हंड्रेड ऑफ कैटल्स, ठीक है ना, कि हंड्रेड ऑफ कैटल्स है। देखो 2 miles बियॉन्ड दैट पेस्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स। तो क्या है यहाँ पे, क्या है हंड्रेड ऑफ कैटल्स। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीन हंड्रेड ऑफ कैटल्स। जस्ट वेट, क्या है हंड्रेड ऑफ कैटल, ठीक है। यहाँ पेस्चर नहीं है, वो सब्जेक्ट क्या है, हंड्रेड ऑफ कैटल्स है। ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हंड्रेड ऑफ कैटल्स, ठीक है। तो वाज, तो हंड्रेड ऑफ सब्जेक्ट, ये हंड्रेड ऑफ कैटल्स है। तो अब क्या होगा, तो ये प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या ये है और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ये हंड्रेड ऑफ कैटल्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। तो वाज की जगह क्या होगा, वर होगा, प्लूरल, ठीक है। तो देखो ये, अब देखो यहाँ पे देखो वाज सीन। तो ये आपको पता होगा कि हम एक्टिव वॉइस अगर पैसिव वॉइस पढ़ते होंगे, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, हम आगे पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर लेंगे। अभी हम बस कॉमन एरर की प्रॉब्लम ले रहे हैं, हर चैप्टर से कॉमन एरर लेंगे। उसके बाद हम बेसिक टेंस करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सारे पढ़ाएंगे बेसिक से। तो अभी हम कॉमन एरर, जो कि एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें पूछता है, ठीक है। तो उसको लेना है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अब जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है ढूंढने में। देखो वॉज सीन, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये बनता है, ठीक है। हंड्रेड ऑफ कैटल क्या होगा यहाँ पे आप जानने के लिए भी जान लीजिए, हंड्रेड ऑफ कैटल्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, चलिए दूसरा है, दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ नोटिस दैट द elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। देखो एलिट क्लास क्या है, मतलब एलिट क्लास मतलब बहुत बड़े जो घर के लोग होते हैं, एलिट क्लास उनको बोला जाता है ना, बहुत भी वीआईपी होते हैं, उनको एलिट क्लास बोला जाता है। तो जो एलिट क्लास है वो क्या है, एलिट क्लास क्या है, क्या कलेक्टिव नाउन है, क्या है, एलिट क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव, अगर मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे होगा वो पता, एलिट क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अरे जैसे हो गया द द एलिट क्लास, एग्जांपल दे रहे हैं कलेक्टिव नाउन के। द एलिट क्लास हो गया, द मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज नोटिस दैट एलिट क्लास हैव नहीं होगा, क्या होगा, अगर ये सिंगुलर हो गया, द एलिट क्लास, ये क्या हो गया, ये पूरा सिंगुलर, सिंगुलर है। तो ये क्या होगा, ये भी सिंगुलर होगा, तो हैज़ होगा यहाँ पे, क्या होगा, हैज़, ठीक है। अगले पे आते हैं, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। और यहाँ पे हैव के बदले क्या होगा, देखो हर फ्रेंड्स हैव फॉल इन लव विद सोनू हु इज़ द एल्डर सन ऑफ एन एस डी। देखो रितु एज वेल एज, आपको बोला था कि जब भी सब्जेक्ट आए एज वेल एज, इन एडिशन टू, ऐसे करके आए, तो क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर आपने रूल्स, आप अगर सारी वीडियो मेरी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा, इसके पहले जो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था। तो क्या होगा, तो दो सब्जेक्ट क्या थे, दो सब्जेक्ट,
दो सब्जेक्ट, लिख भी दे रहा हूँ, दो सब्जेक्ट एज वेल एज या इन एडिशन टू लाइक या अनलाइक accompanied by with together with along with आदि से जुड़े हो तो आदि से जुड़े हो तो वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट इनके पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या इक्विवेलेंट नाउन होता है, और वर्ब भी इनके अनुसार होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, रितु एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, रितु एज वेल एज सम अदर हर फ्रेंड्स, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम रितु बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे पहले वर्ड क्या है, एज वेल एज पहले रितु, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ये नाउन भी हो सकता है, नाउन भी है, रितु सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नाउन या इक्विवेलेंट नाउन या सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा, तो क्या होगा यहाँ पे हैज़ होगा, क्या होगा हैज़ होगा। अगले पे आते हैं, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखो अब जैसे आप सब सेंटेंस पढ़ा, मोर देन, आपको रूल्स बताया था मोर देन के लिए क्या होता है, आप थोड़ा सा रिकॉल करो तब तक। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो देखो जब भी बोला हैव के बदले क्या होगा, हैव के बदले क्या होगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, हैव के बदले क्या होगा, हैज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैनी ए के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, मैनी ए। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ये हमने शायद ओके ये मोर देन का लिया है, ओके मोर देन का लिया हमने। देखो मोर देन लिया है ना, तो मोर देन का देखो, तो मोर देन के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं ना। मोर देन हमने आपको रूल पढ़ाया था, मोर देन वन, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो तो, ठीक है। तो मोर देन के बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लिख देता हूँ, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या होते हैं, दोनों ही सिंगुलर होते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे एग्जांपल दो, मोर देन वन मैन वॉज किल्ड। देखो मोर देन आ गया, मोर देन वन आ गया, उसके बाद नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो वैसे ही मोर देन वन आ गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट ये भी सिंगुलर है, तो ये क्या हैज़ है, क्या होगा हैज़ होगा, क्या होगा हैज़ होगा, ठीक है। मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। देखो नाउन सिंगुलर है ही, सक्सेसफुल कैंडिडेट और हैव कैंडिडेट नाउन, और हैव भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैज़ होगा हैव की जगह, ठीक है। आगे आते हैं, करते हैं। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। तो क्या होगा, इसके बदले क्या होगा, आर होगा, क्योंकि जो वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट क्या है, डिफ़िकल्टीज़ है। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़, ये है ना, क्या है, डिफ़िकल्टीज़ है, सब्जेक्ट क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डिफ़िकल्टीज़, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा ना, तो वर्ब क्या होगा, अगर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, तो इज क्या होगा, इज क्या होगा आर, यहाँ क्या होगा आर,
समझ में आया? अब आपको याद होगा तो बताया था मैंने कि जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट स्टार्ट हो, जैसे कि देयर, देखो इस देयर आपको बताया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये क्या है? देयर क्या यहाँ पे है? देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी। अब बताया था ना देयर इज़ अ किंग। तो जब भी ये किसके अनुसार होगा? ये इंट्रोडक्टरी, जहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी है देयर, और यहाँ पे किंग जो यहाँ पे होगा इसके अनुसार ये वर्ब होता है। तो किंग यहाँ पे सिंगुलर, तो ये भी है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो इस देयर, यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट बना दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है। तो इस देयर एनी डिफ़िकल्टीज का मतलब, कहने का मतलब क्या था? तो अगर देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टीज, इसको ऐसे भी डिफ़िकल्टीज अगर ऐसे लिखते हो तो इस किसके अनुसार आएगा? इज़ एनी डिफ़िकल्टीज, इस किसके अनुसार आएगा? डिफ़िकल्टी के अनुसार आएगा ना। ये है ना सब्जेक्ट, ये इंट्रोडक्टरी हो गया सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार आएगा ना जो यहाँ पे इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज, तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। समझ में आया? ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया है। ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमने इसको सिंपल बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, सॉरी। अब अगले पे करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। फटली ना मतलब बहुत बुरी तरीके से। फटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, तो आर के बदले क्या होगा? ईज होगा। आर के बदले क्या होगा? ईज होगा। देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। जैसे ही होगा, इतना रूल्स आपको पढ़ाया कर रहे हैं, देखो आपको थोड़ा सा भी अगर पे टेंशन, अगर मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे होंगे, देखो एज वेल एज आया, द लीडर और हिज फॉलोअर्स जुड़े हैं, तो ये किसके अनुसार आता है? जो पहला वाला नाउन होता है या पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आता है। तो द लीडर क्या है? सिंगुलर है, तो ये क्या होगा? ये भी वर्ब भी इसके अनुसार होगा, सिंगुलर क्या होगा? इज। समझ में आया? एज वेल एज, इन एडिशन टू, ए कंपनी बार्ड, एलॉन्ग विथ, ऐसे जुड़े हों दो सब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पहले सब्जेक्ट ले लिया, पहले नाउन। लीडर को नाउन ही बोल सकते हो, द लीडर को। ठीक है, तो ई जाएगा। तो आपको इतना नाउन जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया एज वेल एज दो जुड़े हुए हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, The request of the workers' union that their wages should be increased were supported by a vast majority. अब बताओ वर्क के बदले क्या होगा? वाज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाक का मूल सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, मजदूरों का रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट द रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या है? द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा? वर्क के बदले क्या होगा? वाज होगा। वर्क के बदले क्या? द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज। तो क्या होगा? वर्क की जगह क्या होगा? द रिक्वेस्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे लिख दो, सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट। तो इस यहाँ पे वाज की क्या होगा? वाज होगा। वर्क की जगह क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक एग्जांपल है। द बॉयज़ ऑफ मैनी schools of पटना आर गुड। देखो द बॉयज़ यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? द बॉयज़, तो उसके साथ वर्ब आया। ठीक है, तो ये बॉयज़ प्लूरल है, ये वर्ब ये भी प्लूरल होगा। द बॉयज़ ऑफ मैनी स्कूल्स, तो बॉयज़ यहाँ द बॉयज़ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो यार हिंदी में अगर देखो द बॉयज़ ऑफ मैनी स्कूल्स मतलब द बॉयज़ ऑफ बहुत सारे स्कूलों के लड़के, तो लड़के ही सब्जेक्ट हुआ ना, स्कूल थोड़ी हुआ, लड़के। ठीक है, 8वां। अभी हम जब आपको सेंटेंस फ्रेमिंग पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, तो उसमें हमको आपको फ्रेम करना बताएंगे कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक्स पढ़ाएंगे। अभी हम कॉमन एरर ले रहे हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम SSC में बहुत आता है। ठीक है, और बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, तो अभी इसको करेंगे। उसके बाद हम हर टॉपिक लेंगे। अभी ये पढ़ाने के बाद पूरा कॉमन एरर हर टॉपिक का पढ़ाने के बाद हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट। अब तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor. ये बताओ इसके बदले आर होगा ना, क्योंकि यहाँ की जो वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट क्या है, हिमालयाज है. Along the northern frontier of India is seen the Himalayas. Is seen the Himalayas. देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, हिमालयाज है. ठीक है, हिमालयाज. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, द हिमालयाज. सब्जेक्ट क्या है, द हिमालयाज. सब्जेक्ट क्या है, द हिमालयाज. तो वर्ब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आर होगा. आर, ये प्लूरल है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा प्लूरल. ठीक है, अब अगले पे आते हैं. द पॉपुलर सेज दैट देयर इज़ ए मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड. क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. द पब्लिश दैट देयर इज़ ए मैनी, देखो देयर आ गया, इंट्रोडक्टरी वर्ब है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. आपको देयर दीजिए, अगर आपको ये नहीं बताएंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है, ये है कि नहीं है, तो आप देयर के बाद तुरंत आपको देखो तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैनी, तो क्या है सब्जेक्ट, क्या होगा यहाँ पे, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. तो इसके अनुसार जो ये लिखा हुआ है उसके अनुसार वर्ब होगा. ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, आर होगा. जैसे ही देयर दिखे आप तुरंत जो देयर के अनुसार लगेगा, जो इसके बाद ये देयर इज़ एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये होगा. ठीक है, इसके अनुसार लगेगा. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये. ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है बस. ठीक है, ओके, अगले पे आते हैं. His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ देखो इसके बदले क्या होगा, आर होगा, क्योंकि हिज पॉलिटिक्स है, हिज पॉलिटिक्स है ना, हिज पॉलिटिक्स है, प्लूरल है, तो क्या होगा, इसके बदले क्या होगा, आर होगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर किंतु अगर चलो इसका वो है कि अगर मान लो मैथमेटिक्स बोल दिया है, मैथमेटिक्स इज़ नॉट एज ईजी अ सब्जेक्ट एज यू फील. तो देखो यहाँ मैथमेटिक्स है, तो ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये इज़ लगा हुआ है. ठीक है, लेकिन हिज पॉलिटिक्स मतलब हिज पॉलिटिकल व्यूज़, हिज पॉलिटिक्स का मतलब है हिज पॉलिटिकल व्यूज़, हिज पॉलिटिक्स मतलब हिज पॉलिटिकल व्यूज़, हिज पॉलिटिकल व्यूज़. ठीक है, इसका हिडन मीनिंग है, हिडन मीनिंग. ठीक है, तो ये प्लूरल है, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा. ठीक है, ओके. तो गाइज़ आज के लिए इतना ही. और जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, एसएससी बैंक, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल या बैंक पीओ या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन मिले. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.